न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, न कभी आत्मा हुई और न भविष्य में होगी। जिस समय इस सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय परमपिता परमेश्वर ने जितनी आत्माएं, जितने जीव बनाए, उतने ही जीव इस मृत्यु लोक में उपस्थित हैं। जीव न तो घटता है और न बढ़ता है। योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, और मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में अपने कर्म का फल भोगने के लिए आता जाता रहता है, अर्थात जन्म और मरण के इस चक्र में पड़ा रहता है। जब पशु की योनियां कम हो जाती है, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो यह मान लेना चाहिए कि जो पशु प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो पूर्व जन्म में पशु की योनि में जन्म लिए हुए हैं। और यदि कोई जानवर मनुष्य जैसा आचरण करता है तो यह दृष्टिगोचर होता है कि वह पशु पूर्व जन्म में मनुष्य की योनि में जन्म लिया हुआ है और उसने कुछ पाप कर्म कर दिए जिसकी वजह से वो पशु योनि में चला गया और अपने कर्म का फल भोग करके वह पुनः किसी अन्य योनि में जा करके जो है जन्म ले लेता है। इसलिए आत्मा कभी न तो मरती है और न ही आत्मा जन्म लेती है। आत्मा के बारे में जो है किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। आत्मा में परमपिता परमेश्वर का निवास होता है। जब मनुष्य कोई भी कर्म करता है, जब भी कभी पाप कर्म करने की चेष्टा करता है, तो मनुष्य के अंदर से दो आवाज निकलती है। एक आवाज होती है वो आत्मा की होती है जो पाप कर्म करने से मना करती है, और दूसरी जो आवाज होती है वह मन की यानी जीव की आवाज होती है जो अपने स्वार्थ वश होकर के उस कार्य को करने की इच्छा प्रकट करती है। इसलिए मनुष्य को पहचान जाना चाहिए कि जो अच्छी आवाज होती है, अच्छा जो मार्ग बताने वाला जो अपने अंदर जो विराजमान है वह परमात्मा है, और उस परमात्मा के कहे अनुसार यदि मनुष्य चले तो जीवन में कभी दुख और कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए परम पिता को जो है हमेशा अपने मन में विराजमान कर लेना चाहिए और भगवत भक्ति की शरणागति होकर के जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए। जय जय श्री राम।